कैलाश पर्वत उस रात असामान्य रूप से शांत था। चंद्रमा आकाश में था, लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे धुंधली पड़ गई थी। बर्फीली हवाएं बह रही थीं, फिर भी वातावरण में एक अजीब गर्माहट फैल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का कंपन पूरे कैलाश में फैल रहा हो। नंदी सदैव की तरह महादेव के द्वार पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मन अपने स्वामी के चरणों में स्थिर था। वर्षों से उसने शिव को समाधि में देखा था, तांडव में देखा था, करुणा में देखा था, लेकिन उस रात उसे पहली बार ऐसा लगा कि कैलाश स्वयं किसी आने वाले रहस्य से कांप रहा है। अचानक पर्वत की चट्टानों में हल्की दरारों जैसी ध्वनि सुनाई दी। दूर खड़े हिमखंडों से बर्फ के छोटे टुकड़े टूटकर गिरने लगे। गंगा की धारा जो शिव की जटाओं से बहती थी, वह भी कुछ पल के लिए अस्थिर हो उठी। नंदी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि महादेव गहन ध्यान में बैठे थे, पर इस बार उनके मस्तक के बीच हल्की लाल आभा चमक रही थी। पहले वह एक बिंदु जैसी थी, फिर धीरे धीरे वह तेज होने लगी। नंदी की सांसें थम गईं, क्योंकि उसने इससे पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उसने अपने भीतर एक साथ भय और भक्ति दोनों महसूस किए, मानो सृष्टि का कोई ऐसा रहस्य सामने आने वाला हो जिसे देखने का सामर्थ्य देवताओं में भी नहीं। उसी क्षण कैलाश की हवा अचानक स्थिर हो गई। पेड़ों की शाखाएं थम गईं, आकाश के बादल एक जगह रुक गए, और फिर महादेव के मस्तक से एक तेजस्वी ज्वाला की पतली रेखा प्रकट हुई। वह साधारण अग्नि नहीं थी, उसमें प्रकाश भी था, विनाश भी था, और मौन भी। नंदी भय से कांप उठा, क्योंकि उस ज्वाला में उसने केवल आग नहीं देखी, उसने समय को जलते देखा, उसने अहंकार को राख होते देखा, उसने असत्य को मिटते देखा। लोक कथाओं में कहा जाता है कि उस एक क्षण में नंदी ने अनेक जन्मों का ज्ञान देख लिया था। उसने देखा कि महादेव जब तीसरा नेत्र खोलते हैं, तो वे किसी प्राणी को नष्ट नहीं करते, वे केवल उसके भीतर के अंधकार को भस्म करते हैं। नंदी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि शिव का क्रोध भी करुणा का ही रूप है। वह ज्वाला कुछ क्षण तक जलती रही, फिर धीरे धीरे शांत होकर उसी मस्तक में समा गई। कैलाश पर फिर से शांति लौट आई। हवा फिर चलने लगी, गंगा फिर मधुर बहने लगी, लेकिन नंदी वैसा नहीं रहा। वह कांपते हुए महादेव के चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और नंदी की ओर देखकर मुस्कुराए। नंदी ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, यह कैसी अग्नि थी जिसे देखकर आत्मा तक कांप उठी? महादेव ने शांत स्वर में कहा, नंदी, यह विनाश की अग्नि नहीं, सत्य की ज्वाला है, जो केवल वही जलाती है जो असत्य है। यह सुनकर नंदी ने सिर झुका लिया, क्योंकि उस रात उसने पहली बार जाना कि महादेव का तीसरा नेत्र भय का नहीं, जागरण का प्रतीक है। कहते हैं उस दिन के बाद नंदी की दृष्टि बदल गई। वह संसार को केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखने लगा, और तभी से उसे शिव का सबसे निकटतम गण माना गया, क्योंकि उसने केवल शिव की सेवा नहीं की थी, उसने उनके रहस्य की एक झलक पाली थी। यही इस कथा का सबसे गहरा रहस्य है कि महादेव का तीसरा नेत्र संसार को जलाने के लिए नहीं खुलता, वह आत्मा को जगाने के लिए खुलता है। हर हर महादेव।